मैं तो लेसन्स पढ़ा रही हूँ, आपका कर्तव्य का पालन आप नहीं कर रहे हैं, आप लेसन्स नहीं सुन रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, मुझे आंसर में नहीं दे रहे हैं, फिर रेस्पॉन्ड भी नहीं हो रहे हैं। आ जाओ सभी, थोड़ा बहुत है बहुत। आज का हमारा पाठ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के भगवान बुद्ध के प्रति कविता, जो बहुत निराला युक्त कविता है, ज्ञान बोध कराने वाले कविता है। निराला जी का जन्म, हम निराला जी के बारे में कल ही पढ़ लिए ना। निराला जी का जो संक्षिप्त परिचय क्या है कि इनका जन्म 21 फरवरी 1896 में किधर हुआ? बंगाल के मेदिनीपुर गांव में इनका जन्म हुआ है और निधन 15 अक्टूबर 1961 में हुआ। इनका उपनाम है निराला जी और इनके काव्य है क्या है? प्रमुख कृतियां परिमल, अर्चना, संध्या काकली, अपरा, गीतिका, आराधना, अणिमा, कुकुरमुत्ता। फिर इनके प्रमुख बहुत महत्वपूर्ण कविताएं, बोलते हैं ना, कविता लिखने के लिए किस विषय वस्तु की जो प्राधान्यता नहीं देखते हैं, बोलते हैं ना, उसी तरह का कविता लिखने के लिए सुंदर फूल, बगीचे, बाग, पशु पक्षी, आकाश, नक्षत्र, इंद्रधनुष, चंद्रमा, इनकी जरूरत नहीं है। किसी पर भी कविता लिख सकते हैं। बोलते हैं ना, साबुन पर भी लिख सकते हैं, कुत्ते के पिल्ले पर भी कविता लिख सकते हैं। उसी तरह का जो कविता का अर्थ होता है सौंदर्य का वर्णन, सुंदरता का वर्णन, श्रृंगारिता का वर्णन, ऐसा सोचते हैं। कविता मतलब उन पर ही कविता लिख सकते सोचते हैं। मगर हमारे जो निराला जी ने उस कविता का जो मोड़ बदल लिए हैं, इन्होंने सुंदरता, सौंदर्यता के जो वर्णन के जगह इन्होंने श्रम सौंदर्य को भी देखे हैं। इन्होंने किसका वर्णन करते हैं? सुंदर, अति सुंदर वस्त्रों में, आभूषणों से और विशेष रूप अलंकार भूषित होने वाले जो स्त्रियों पर कविताएं लिखते हैं ना। मगर हमारे निराला जी विधवा पर भी कविता लिखे। फिर सभी लोग अच्छी तरह सौंदर्योपासना के बारे में और श्रृंगारिता के बारे में कविताएं लिखते हैं। मगर हमारे जो निराला जी ने पथ के जो रास्ते के बाजू में और राजमार्गों के मतलब जो हाईवेज के जो बाजू में पत्थर तोड़ने वाले श्रम सौंदर्य, स्त्री का सौंदर्य के बारे में भी इन्होंने तोड़ती पत्थर कविता में जो श्रम का सौंदर्य का वर्णन किए हैं। उसी तरह का जो हुष्ट पुष्ट सौंदर्यवती युवती नहीं तो युवक का जो बाह्य जो काय का वर्णन करते हैं, काया वर्णन करते हैं, काया मतलब बॉडी, काया वर्णन करते हैं। मगर कोई भी कुरूप जो असुंदर व्यक्ति युवतियों पर कविताएं करना कोई भी नहीं करते। मगर हमारे निराला जी भिक्षुक के ऊपर भी कविता लिखे हैं। उसी तरह का इन्होंने जो श्रम में ही सौंदर्यता देखते हैं, भूख में इन्होंने जो अपनी जो दया करुणा को जो उभरने वाले विषयों को हमारे जो मस्तिष्क में भराते हैं, हमारे जो निराला जी ने जो इनका जो कविता है, जो समाज में रहने वाले रूढ़ी तत्व को जड़ से मिटाने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किए हैं। उसी का जो रूढ़िवाद का खंडन करते हुए लिखने वाली कविता है जो यह हमारा भगवान बुद्ध के प्रति। भगवान बुद्ध मालूम है ना आपको, अहिंसा का जो महाराज, जो सत्यम धर्मम अहिंसा के बारे में बोलने वाले, जो बौद्ध धर्म का जो प्रवर्तक बोलते हैं, गौतम बुद्ध से जो प्रभावित होकर अनेक प्रकार के
जो हिंसक कार्यों को छोड़ने वाले महापुरुष बन गए हैं, जो युद्ध को, हिंसा कार्य को भी छोड़कर, त्याग कर बौद्ध धर्म में शामिल होने वाले भी बहुत सारे हमारे जो महापुरुषों में देख सकते हैं, जैसे कि हमारे जो सम्राट अशोक जी। इस तरह का जो निराला जी भी फिर आधुनिक युग में, इस आधुनिक साहित्य में फिर एक बार गौतम बुद्ध को याद दिलाने का जो प्रयत्न करते हैं, हे भारतीय लोग, सब लोग बौद्ध धर्म, जो बौद्ध धर्म के जो बोधनाओं को भूल चुके हैं आप लोग। फिर आडंबर में, आधुनिकता में, वैज्ञानिकता में जो आप ऐसा भाड़ में चले जा रहे हैं, इस अविज्ञान, अशिक्षित, इस तरह का जो आप मार्ग में चल रहे हैं। इसलिए फिर एक बार भगवान बुद्ध के प्रति आ जाओ, अपने जो मस्तिष्क को भगवान बुद्ध के प्रति मोड़ लो, तब आप में कुछ ज्ञानोदय हो जाएगा। इसलिए सोच लो। ऐसा कहते हुए इस कविता का जो हमको भेंट के रूप में दिए हैं हमारे जो निराला जी ने, वे बोलते हैं कि आज सभ्यता के जड़ विकास पर गर्वित विश्व नष्ट होने की ओर अग्रसर। जब भी जो गर्व सर पर चढ़ जाने पर, जितना भी ज्ञानी होने पर भी वह अंधा बन जाता है, उसी तरह का जो पूरे देश में रहने वाले सभी नागरिक, पूरे विश्व में रहने वाले सभी नागरिकों पर ही एक गर्व सा, एक मस्तिष्क में चढ़ गया है कि जो हम सभ्य हैं, सुशिक्षित हैं, सुसभ्य हैं, वैज्ञानिक हैं, सभी विषयों के बारे में जो हमारे मस्तिष्क में बहुत सारे ज्ञान भंडार है। हम किसी से भी कम नहीं, हमको कोई भी नहीं, किसी भी विषय पर भी ज्ञान नहीं दे सकते। हम सभ्य बन गए हैं, ऐसा सोचने पर हम सभ्य बन गए हैं और विज्ञान का जो उपयोग करते हुए जो विकास पर अग्रसर हो रहे हैं, विकास मतलब उन्नति पर जा रहे हैं हम। इस तरह का जब हमारे जो मस्तिष्क में गर्व का प्रवेश होता है, तब नाश का शुरुआत होता है, प्रारंभ होता है। इस तरह का सभी लोग अपने अपने जो वैज्ञानिकता पर, सभ्यता पर गर्व हो रहे हैं। जब गर्व चढ़ता है, नाश शुरू होता है। स्पष्ट दिखा रहा सुख के लिए खिलौने जैसे बने हुए वैज्ञानिक साधना, केवल सुख के लिए मनुष्य अनेक प्रकार के वैज्ञानिक साधनाओं का जो आविष्कार किए हैं। किस तरह का वैज्ञानिक वस्तुओं को जो आविष्कार किए हैं, जो हम आजकल उपयोग करने वाले सभी वस्तुओं का जो आविष्कार किए हैं, जैसे कि रेलगाड़ी, मोटरसाइकिल, फैन, स्कूटर, 4 चक्र जो पहिया के गाड़ी मतलब कार, एसी मतलब दूरवाणी, फिर दूरभाषा, दूरवाणी, दूरदर्शन, फिर बिजली, फिर और क्या है बोलो, क्या है और कंप्यूटर, फिर फ्रिज, फिर ग्राइंडर, फिर आयरन बॉक्स, फिर इधर ही बैठकर हम जहाँ भी होने वालों से हम देखते हुए बात कर सकते हैं। फिर शरीर को जरा सा भी जो व्यय प्रयास के बिना हम सभी कामों को आसानी से कर सकते हैं, जो ग्राइंडर के माध्यम से। फिर चूल्हे जलाकर जो उस जो धुएं में फिर जो हम पकवान जो बनाने के लिए ज़रूरत नहीं है, अच्छी तरह गैस पर जो पकाकर खा लेते हैं। इस तरह का सब घर से बाहर कदम रखने पर फिर जिस स्थान पर हम जाते हैं वहां तक हम ऐसा सुकून से जाते हैं, पूरा काम निभाकर आ जाते हैं। फिर चलने की, दौड़ने की, प्रयास करने की मतलब है थोड़ा बहुत कम है।
इस तरह का सभी सुख सुविधाओं को अच्छी तरह आविष्कार करके मानव सुख भोगों में सुख लालसाओं के जो झंझट में पड़ गया है। फिर ऐसा क्या सोचता है कि सभी सुख सुविधाओं की वैज्ञानिक पर जो साधनाओं को देखकर इन्होंने क्या बोलता है कि जो सारे वैज्ञानिक विषयों को वस्तुओं को देखकर इन्होंने क्या बोलता है कि ये पूरा वैज्ञानिक साधन मेरा जो एक खिलौने जैसे हम यूं ही आविष्कार किए हैं, ऐसा बोलते हैं। सही है, यूं ही ऐसा जो वैज्ञानिक सुख सुविधाओं के साधनों का जो तैयारियां हो रहे हैं और आविष्कार भी हो रहे हैं, वैसे इस तरह का एक गर्व चढ़ गया और एक वैज्ञानिकता को हस्तगत करके उनका जो प्रयोग करके आसानी से सुकून से जीने का वह मतलब मनुष्य गर्व सा महसूस हो रहे हैं इस विश्व में। फिर मनुष्य का लक्ष्य क्या हो गया है आजकल? पैसा कमाना। पैसा कमाने के लिए सभी लोगों के बारे में नहीं बोल रही हूं मैं, निराला जी भी सभी लोगों के बारे में नहीं बोल रहे हैं, जो शत प्रतिशत नहीं, थोड़ा सा प्रतिशत से इन्होंने बोल रहे हैं कि सभी लोगों का, आप मानो या न मानो, सभी लोगों का जो आजकल उन लोगों के मस्तिष्क में क्या चल रहा है कि पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना। पैसा कमाना ही मनुष्य का जो लक्ष्य बन गया। दूसरे लोग जाए भाड़ में, उन पर क्या बीतता है, वह कैसे जीवन करते हैं, परिवार के लोग भी, स्त्रियां भी, बच्चे भी, माता पिता भी किस तरह का जीवन यापन करते हैं, किस तरह का जो परिवार में रहते हैं, उसका भी सुध नहीं रहते। जो पैसे कमाने के जो लालच में पड़ जाने पर प्रक्रिया में डूबकर ऐसा चलते समय किसी का भी सुध नहीं रहता मस्तिष्क पर। इस तरह का मनुष्यों के मस्तिष्क को क्या चलाता है? पैसा चलाता है। पैसों के अनुसार नाचता है मनुष्य। इस तरह का फिर और एक गर्व का महसूस करता है मनुष्य। थल को काबू कर ले, जल पर काबू कर लिया, धरती पर काबू पाए, फिर गगनतल को भी हमारे वश में कर लिए। और क्या है, हमको पूरा हमारे वश में है जो जल थल नभ हमारे वश में है। फिर किसी का भी जरूरत नहीं है। पूरे आकाश में इधर उधर साइक्लोन जैसा विमान जो चलते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं। नभ भर में नभयानों से, जो नभ पूरा नभयानों से भरता जा रहा है। इस तरह का मानव बहुत दर्प, गर्व, दंभ दिखा रहा है। इस तरह का जो वैज्ञानिकता को दिखाकर फिर जितना भी वैज्ञानिकता बढ़ जाता है उतना ही संस्कार घटता ही रहता है। वो कॉमन है। उस तरह का झंझट में फंसने पर इस संस्कारों के प्रति सोचने के लिए उसके मन में समय नहीं बचता। इस तरह का मनुष्य पूरे वैज्ञानिकता में जो डूबकर वैज्ञानिकता की जो अवसर है, वैज्ञानिकता के सहारे अग्रसर होना बहुत आवश्यकता है और महत्वपूर्ण बात है, विषय है। मगर उसको ऐसा एक बहाना बनाते हुए उस बहाने को लेकर संस्कार, धर्म, हमारे जो नीति नियमों को नहीं तोड़नी चाहिए और उसके प्रति जो कम भाव को जो नहीं दिखाना चाहिए। जितना भी ऊंचे होते हैं पेड़, देखो जितना भी ऊंचे होते हैं उतना छाया विहीन होते हैं, नहीं? जितना छोटे पेड़ होते हैं उतना ही छायादार होते हैं। या कांटेदार पेड़ भी हो या बबूलों से जो बबूल के पेड़ हो, वो क्या होता है, वो बबूल के पेड़ कांटेदार
पेड़ होने पर भी छोटा बुश जैसा रहने पर उसके नीचे एक छाया होता है। जितना बड़ा होता है बढ़ता ही जाता है पेड़, वो छाया भी उसके आसपास ऐसा मंडराता रहता है। जो इस तरह का जो व्यक्ति के मस्तिष्क किस तरह का मंडराता है, वो वैज्ञानिकता के पीछे, पैसों के पीछे, जो धन कमाने के जो संपादना संपत्ति के पीछे किस तरह का जो ऐसा भ्रमण करता है, उसी तरह का लंबे पेड़ों की जो छाया भी उसी तरह का होता है। उसे इसलिए क्या होता है, बोलते हैं कि निराला जी जितना भी कमाओ उतना फिर झुक कर रहना, छाया देने जैसा होना, किसी का जो सहारा बनने के लिए सोचना, बोलते हैं हमारे जो निराला जी। भिड़े राष्ट्र से राष्ट्र, स्वार्थ से स्वार्थ विचक्षण, हंसते हैं जड़वाद ग्रस्त प्रेत जो परस्पर। प्राचीन काल में देखे तो पूरा जहां भी देखो, फिर द्वापर युग बोलते, त्रेता युग बोलते, फिर पूरे देवलोक बोलते हैं। जहां भी देखो स्वार्थ का जरा सा भी लेश मात्र भी जो देखने का नहीं मिलता है। राजाओं का जो काल देखो, फिर चारित्रिक शासकों को देखो, उन लोग कैसे होते हैं कि मिलजुल कर रहते हैं। फिर एक दूसरे पर जो हमला करने पर भी फिर अपने अपने जो सीमित रेखाओं पर उन लोग अच्छी तरह धर्म का जो पालन करते हुए अच्छी तरह संस्कार युक्त भावों से रहते थे। मगर जितना भी आधुनिकता के रूप में कलयुग में जो हम कलयुग की ओर अग्रसर हो जा रहे हैं, तब क्या हो जा रहा है कि प्रादेशिक मैं हाथ को देखती ना, कुछ भी नहीं है, ये आदत पड़ गया ऐसा बोलना। फैमिली से आरंभ करके विश्व स्तर तक एक दूसरे से हमेशा छिड़छिड़ाते रहते हैं। हमेशा जो चिल्लाहट और दोनों के बीच में जो एक मिलजुल कर रहने का जो रहने की भावना का अभाव रहता है। हमेशा लड़ाई झगड़ों से भरा हुआ होता है। इस तरह का परिवार से लेकर पूरे विश्व स्तर तक झगड़ों से भरा हुआ है। एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र का नहीं बनता, एक आदमी से दूसरे आदमी का नहीं बनता। जो हमारा जो एक काम आएगा, सोचने पर सब कुछ सहने के लिए प्रथम श्रेणी में रहते हैं। इससे हमको कुछ क्या काम है, इनसे कुछ काम नहीं दिख रहा है, फिर इनकी सहायता करने की जरूरत नहीं है, चलो निकाल दो, फेंक दो। इस तरह का मन मनुष्य और मनुष्य के बीच में और राष्ट्र के राज्य के बीच में इस तरह का जो जड़वाद ग्रस्तता हमारा है, हम ही रहेंगे, यह सीमा यहाँ तक हमारा है, हम इधर ही रहेंगे, एक कदम भी बाहर नहीं रखेंगे। ये हमारा, हम बोले ना रहस्यवाद में, जो क्या तुम्हारा रे, क्या तुम्हारा, क्या दूसरों का, पूरा सब कुछ ये प्रकृति का है। तुम आंख मूंद कर चले जाओ, तुम्हारे जो शरीर से आत्मा चली जाती है, तब कौन किसका क्या हो जाता है, किसको पता है। तुम्हारा क्या है, किसका क्या लेके जाओगे तुम। जितना भी पैसे धन कमाने पर भी, गाड़ी बंगले धन दौलत छोड़ पूरा जैसा कमाने पर तुम किधर लेके जाओ रे, नरक में लेके जाओगे या स्वर्ग में लेकर उधर भी तुम्हारा राह चलाना चाहते हो, वो ऐसा कुछ नहीं चलने वाला है। तुम जितना भी जो कमाओ
मनुष्य जो उसका काय इधर उधर चलते फिरते तक ही उसका जो महत्व होता है। जब शरीर से आत्मा चली जाती है तब वह मुर्दा बन जाता है। अपने लोग भी उस मुर्दे को छूने से बहुत डरते हैं, जो उसका सूतक बोलते हैं। क्या मैल पड़ जाता है जो बॉडी इतना पवित्र सुंदर सुगंध भरित अनेक प्रकार के जो रंग बिरंग वस्त्रों से, जो हम आभूषणों से, अनेक प्रकार के जो सौंदर्य साधनों से इस शरीर का जो पालन करते हैं, वह शरीर एक बार स्तब्ध पड़ गए तो इसको शव बोलते हैं। शरीर शव में बदल जाता है। फिर अपने घर में ही हमको निकाल के बाहर रखते हैं। आया समझ में? इससे दूर नहीं बोलनी चाहिए ना, आप लोगों को छोड़ दो, यही छोड़ देते हैं। तो जड़वाद ग्रस्तता मतलब मन में एक रूढ़ीपन, अंधेपन बोलो। रूढ़ीपन मतलब उसको ना मालूम होता, हम बोलने पर नहीं सुनते। उस तरह का जो लोग होते हैं, उन लोगों को हम नहीं, उन लोग दूसरों को बिगाड़ते हैं, मगर उनको हम नहीं, कभी भी नहीं सुधार सकते। इस तरह का जो जड़वाद ग्रस्तता जो बढ़ गया है इस विश्व में, राष्ट्र के बीच में, विश्व में सारे राष्ट्र एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जहां भी देखो हंसमुख चेहरा, अंदर से भूत प्रेत जैसा ऐसा अंदर वाला जो स्वभाव होता है, बाहर से ऐसा होता है, अंदर से ऐसा होता है। इस तरह का जो हंसी आता है समाज में रहने वाले व्यक्तियों को देखने पर, सहज सुंदर स्तर से सहज सुंदर जो मन को ऐसा माया का एक छाया को उस पर उस चादर जैसा ओढ़कर छिपाते हैं असली मन को, असली जो आत्मा को, असली नाम को। फिर बाहर चलते फिरते जो घूमने वाला क्या होता है, पूरे नकली हंसी, नकली बात, नकली सहायता, नकली काम, पूरा नकली। असली किसी के चेहरे पर भी नहीं रहते, कुछ लोगों के चेहरे पर रहता है। जो धुमाते हुए फेस को रखते हैं, कटु भाषण करते हैं, मुंह पर भी बोल देता है, उसके मन दिल साफ रहता है। समझो, जो मीठी बातें बताने वाले सब अच्छे नहीं होते, कड़वे भाषण करने वाले कभी भी बुरा नहीं होते। जो हमारा जो तन को बुखार चढ़ने पर क्या करते, हम कड़वे का जो क्या औषध लेते हैं, कड़वे औषध से हमारा जो शरीर में तन में रहने वाले जो बुखार, रोग, व्याधि दूर हो जाता है। इस तरह का कटु भाषण भी जो विमर्शा को भी हम स्वीकार करनी चाहिए। विमर्शा जो हमारे मन को बिना साबुन से धो लेता है, साबुन की जरूरत नहीं है। जो बाहरी मैल को धोने के लिए साबुन की जरूरत होती है, फिर आंतरिक मैल को धोने के लिए किसकी जरूरत होती है, एक विमर्शा की जरूरत होती है। उसी तरह का विकृत नयन मुख मन से ये पूरे चलते फिरते मानव इधर उधर घूम रहे हैं, प्रेत भूत जैसे। फिर एक ऐसा हिलाने पर उसका जो असली रूप बाहर आ जाता है। उस तरह का सभी लोग मानव पतित बन गए हैं। विश्व मन अपटु अशिक्षित हमारे रहे बंधुगण। एक व्यक्ति अच्छा बोलने पर वो बुरा बन जाता है, हमारे नजरों में गिर जाता है। एक मीठी भाषण बोलते हुए जो हमारे बगल में बैठता है, बाजू में छुरी झोंकता है, वो अच्छा लगता है हमको। इस तरह का पूरा विश्व बन गया है। अच्छे मानवों को जो पहचानने में जो इसका मस्तिष्क काम नहीं करता, मीठी छुरी को अच्छी तरह लेते हैं,
इस तरह का पूरा हम क्या करते हैं कि अपटु अशिक्षित लोगों को हमारे अगल बगल में रखते हैं, पूरा नष्ट हो जाते हैं। जो बुरे दोस्त कैसा होता है कि उसको नष्ट होने पर उस तक ही नहीं रहता, जो जिनके आसपास कितने लोग घूमते हैं मंडराते हैं, उन लोगों तक ही उसका जो असर पड़ जाता है। एक चोर हो तो चोर करने वालों को जब थाने में ले जाकर जो इंस्पेक्टर बोलने पर क्या बोलता है वो, रे पहले क्या बोलता, रे तुम्हारे दोस्तों का नाम बोलो रे, ऐसा पूछता है। दोस्तों को लेके जाते हैं, दोस्तों को लेके आओ, उन लोगों को भी, जो इस लौंडे का कितने दोस्त होते हैं उन सभी को लेके आओ। क्या है ये? दुर्गुण व्यक्तियों के संगत रहने पर कभी भी किसी तरह का भी जो आपत्ति आने की जो संभावना है। इसलिए क्या करना है, पूरे अपटू लोग, अपटू मतलब नरम कर्म करने वाला मतलब क्या होता है, एक शुद्ध नहीं रहता, एक अटल विश्वास नहीं रहता, अटलता नहीं रहता, उस पर दृढ़ता नहीं रहता। वो कहने पर वो अच्छा वैसा ही करेंगे, ये कहने पर वो ऐसा बोल दिया ना, ये अच्छा यही करेंगे, और दूसरा उन दोनों ने ऐसा बोल दिया ना, ये अच्छा होता है, ऐसे यही करेंगे। फिर तुम क्या करोगे? उन लोग बोलने पर अटल विश्वास रहना, एक ही विषय पर अटल रहना, एक वह काम अच्छा हो या बुरा, इसका कोई लेना देना नहीं। जो मन कहता है, जो मन करने को लियो मेरा भाई के जो भाषा आ रहा है, जो मन कुछ करने के लिए बोलता है, उसी कर्म को करना, चाहे जो अच्छा हो या बुरा। उसी तरह का हमारे आसपास अशिक्षित अपटू लोगों को भगाओ। उन लोगों के सहारे से तुम भी उसी तरह का, जितना भी ज्ञानी हो, जितना भी जो शिक्षित हो, तुम भी उन लोगों के जो भीड़ में समा जाओगे। आए समझ में? इसलिए आपके आसपास में रहने वाले अशिक्षित अपटू लोगों को बंधुगन करना छोड़ दो। नहीं वहाता कहीं आज का मुख्य प्राण, यह तर्क सिद्ध है, स्वप्न एक है, विनिर्वाण। आज पूरा वैज्ञानिकता, विज्ञान ऐसा जो वैज्ञानिकता के पीछे पूरा विश्व, पूरे मनुष्य भाग रहे हैं, उस तरह का विज्ञान को जो तर्क सिद्ध से सोचने पर, पूरा अच्छी तरह सोचने पर, आप ही सोचो, मैं जो मुझसे जो बुलवाने के लिए जरूरत नहीं है, आप अपने मन से ही सोच लो। पूरे वैज्ञानिक साधनाओं को लेकर सोच लो, आप ही सोच लो। किसी भी वैज्ञानिक चीज को ले लो, आप स्टोव को ले लो, फैन को ले लो, बिजली को ले लो, नहीं तो फ्रिज को ले लो, नहीं तो फोन को ले लो, नहीं तो टीवी को ले लो, दो चक्र वाले गाड़ी को ले लो, नहीं तो चतुर्थ चक्र वाली जो गाड़ी को ले लो। जिसका भी उदाहरण ले लो, उसके पीछे हमारे लिए हानिकारक विषय ही होता है। इसलिए निराला जी बोलते हैं कि तर्क सिद्ध विषयों को लेकर आप अपने ही मन में सोच लो, क्या होता है, किससे क्या होता है, किस किस्से से, किस्सा मतलब कहानी, किस किस्से से हमको फायदा होता है, उस तरह का निराला जी हमको बोलते हैं। सत्यवाक्य को कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। सत्यवाणी हमेशा हमारी जो सर्वोपरि होनी चाहिए। सत्यवाणी से अनेक प्रकार के आपदाओं को हम दूर कर सकते हैं। असत्यवादिता से हम कभी भी पकड़े जाएंगे। असत्यवादिता जितनी जो समय तक नहीं टिक जाता, इसलिए सत्यवादिता में जितना भी कष्ट आने दो,
जितना भी नष्ट आने दो। किसको नहीं छोड़नी चाहिए? सत्यवादिता को कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। सत्यवानी को ले लो, सत्य ही तुम्हारी जो रक्षा करेगा। जैसे कि धर्मो रक्षति रक्षितः बोलते हैं ना, उसी तरह सत्य रक्षति रक्षितः ऐसा सोचनी चाहिए। वैसे भी वृक्षो रक्षति रक्षितः, उस तरह का भी हम प्रकृति रक्षति रक्षितः ऐसा भी बोल सकते हैं। उतना ही है ना, जिसकी रक्षा हम करते हैं उससे रक्षा हम लेते हैं, पाते हैं। उसी तरह का हम सत्यवाणी, सबके जो मंदिर, सबके मन एक सत्यवाणी का जो मंदिर बनने चाहिए, तभी सभी लोगों के मन में एक विज्ञान के साथ साथ ही सत्यवादिता का जो विषय उसके मन में रहने पर वह सर्वोपरि महान पुरुष बन जाएगा, महान व्यक्ति कहलाएगा। जैसे उठते थे तुम उतरे रहे हो, फिर मानो के मन में जैसे जीवन में निश्चित विमुख भोग से राजकुमार त्याग। कुछ लोग सोचते हैं कि उस व्यक्ति को देखो रे, कितना दृष्टवान है वो, उनके माता पिताओं के पास जितना जो धन दौलत है, नौकर चाकर है, जो वो बहुत लकी फेलो है, ऐसा सोचते हैं। क्या लकी? किसके लिए लकी? जो तुम अपने श्रम से जितना भी एक कौड़ी भी कमाओ, उस पर बहुत आनंद का जो प्राप्त कर सकते हैं, जो भी व्यक्ति हो, जो भी हो। उसी तरह का एक राजकुमार, शाक्यवंश के शुद्धोधन राजा के जो पुत्र सिद्धार्थ, उन्होंने पूरे राजमहल को, धन दौलत को, पूरे जो शान शौकत से जो जीने वाले उस क्या बोलते हैं राजघराने को छोड़कर इन्होंने बाहर आ जाते। क्यों बाहर आ जाते हैं? अपने पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल को भी छोड़ देते हैं। मध्य रात्रि में उन दोनों को छोड़कर बाहर निकल पड़ते हैं। क्यों ऐसा करता है वो? जितना जो धन दौलत होने पर भी, एक युवराज होने पर भी, छोटे युवराज के जो पिता होने पर भी, महाराजा के जो पुत्र होने पर भी, एक सुंदर युवती के पति होने पर भी क्यों ऐसा करता है वह सिद्धार्थ? क्या वह पागल बन गया है? क्यों ऐसा उतना जो सुख भोग लालसों को छोड़कर ऐसा पागल जैसा बाहर आ जाता है? फिर घर की ओर देखता भी नहीं, सोचता भी नहीं। क्यों ऐसा करता है कि मानव जन्म ऐसा क्यों इतनी कष्ट नष्ट में बीत रहा है? मानव जन्म क्यों होता है? मानव मृत्यु के बाद किधर पहुंच जाता है? इस संसार में मानव समान रूप से क्यों नहीं है? कोई सुंदर है, कोई रूपवान है, कोई रूपवती है, कोई कुरूपी है। क्यों ऐसा है? कोई गरीब है, कोई बहुत अमीर लोग दिख रहे हैं, कोई बहुत स्वस्थ दिख रहा है, कोई अनेक रोगों से जर्जरित होकर ऐसा क्यों रहते हैं इस संसार में? फिर हमेशा यौवन अवस्था में क्यों नहीं रहते? ये बूढ़े वृद्धावस्था में रहकर फिर शैशवावस्था की जो प्राप्त क्यों लेते हैं? ऐसा बहुत सारे सोचों को देखकर उसका जो मन विचलित हो जाता है। इस संसार से बहुत नफरत पैदा होता है उनके जो मस्तिष्क में। इसलिए उन्होंने अपने जो मध्यम रात्रि में अपने घर परिवार को छोड़कर, राजमहल को छोड़कर बाहर आ जाते हैं। पूरे जो देश में पैदल चलते हुए महान साधु संतों के बीच में जो अपने जीवन यापन करते हुए, उस तरह का उन्होंने
बुद्ध बन जाता है। बुद्ध का अर्थ होता है इस विश्व से परे, विश्व से कोई भी संबंध नहीं रखने वाले। उन्होंने उस तरह का बौद्ध धर्म का जो स्थापना करते हैं, बौद्ध धर्म में जो रहने वाले सूत्रों को पालन करने में अहिंसा, फिर सत्य भाषण प्रमुख होता है। इस तरह का अहिंसा, हिंसा नहीं करना, अहिंसा का पालन करना, कभी भी झूठ मत बोलना, सत्यवादिता को छोड़ देना, इस तरह किसी का भी हानि नहीं पहुंचाना, इन विषयों को लेकर बौद्ध धर्म अपने जो धर्म का बहुत विस्तार रूप से प्रचार हो गया है। पूरे विश्व में जब तक लोग देखो असत्यवादिता, अहिंसा जनक प्रवृत्तियों से, बहुत क्रूर मन से रहने वाले सभी लोगों में बौद्ध धर्म एक ठंडे पानी जैसा जो छिड़क गया बहुत जनों पर, बहुत अनेक, जिसके लिए एक वर्ण जाति धर्म के जो भेदभाव नहीं है, सभी लोग बौद्ध धर्म के प्रति आकृष्ट होकर पूरे बौद्ध धर्म में शामिल हो गए। शांति की स्थापना हो गई है पूरे विश्व में। किसके वास्ते? बौद्ध धर्म के वास्ते। सभी लोग बौद्ध धर्म के विषयों को मानने लगे, सर्वोपरि कहने लगे, फिर बौद्ध धर्म का जो स्वीकार करने लगे। स्वीकार नहीं करने पर भी हिंसा, असत्य, इन दोनों की जो अशांति, इन तीनों की जो महत्वता, जो महानता क्या है, ऐसा समझने में जुट गए सभी लोग। इस तरह का बौद्ध धर्म आने पर थोड़ा सा अग्निगोल जैसा रहने वाले इस विश्व एकदम ठंडक पड़ जाता है। अभी भी बौद्ध धर्म को मानने वाले अपने अपने जो धर्म को मानते हैं वह प्रचार करते हुए इस तरह का जो अच्छी भावनाओं को संसार में फैला रहे हैं, उनके लिए हम सर्वोपरि आभारी रहना है। इस तरह का महाराज होने पर भी, युवराज होने पर भी सारे सुखों को त्याग कर राजकुमार क्या बन गया? योगी बन गया, बुद्ध बन गया। उसी तरह का सभी लोग, फिर बुद्ध कैसे बन गया? यूं ही ऐसा राजमहल से बाहर आके ऐसा इधर उधर घूमने पर बुद्ध बन गया। बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, अनेक यातनाओं को सहना पड़ता है, भूख पर काबू करना, भूख प्यास पर भी काबू करना पड़ता है, अनेक प्रकार के शिक्षाओं को, जो योगों को जो सीखना पड़ता है, तभी अनेक दिनों तक, मासों तक जो समाधि स्थिति में रहना पड़ता है। उसी तरह का एक दिन बिहार में रहने वाले बोधि गया के बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध भगवान में समा जाते हैं, अपने जो अंतिम दशा में। इस तरह का एक राजकुमार होने पर भी सत्य शोधना के लिए ऐसा बुद्ध बन गया। क्यों नहीं हम बनेंगे? भगवान बुद्ध के प्रति आप एक क्षण अपने मन को मोड़ लो, तब आपको पता चल जाएगा क्यों भगवान बुद्ध ऐसा कर दिया। पूरे हिंसा से, जो घृणित भाव से, हिंसा से प्रेरित इस विश्व में कैसा हिंसा का जो ऐलान किए हैं जो गौतम बुद्ध जी। एक बार हे मनुष्य, भगवान बुद्ध के प्रति भी आप सोच लो, एक क्षण भगवान बुद्ध के प्रति आपके मन में एक सोच आने दो, तब आपको जो समझ में आ जाएगा कि शांति, अहिंसा और धर्म का जो विशेषता क्या होता है। इस तरह का हमारे जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हमको एक
वैज्ञानिकता में डूब मर जाने वाले हमको वैज्ञानिकता के साथ साथ भी संस्कार, धर्म, अहिंसा, शांति को भी आप मन में रख लो कहकर कहते हैं। आया समझ में? हम जितना भी बड़े होने पर भी जरा सा भी लेश मात्र भी गर्व को नहीं रखनी चाहिए। जितना भी बड़े होते हैं उतना ही विनम्र भाव से रहना चाहिए, सीखना चाहिए। हमारे आसपास में रहने वाले व्यक्तियों के प्रति भी हम थोड़ा सा ध्यान से सोचना पड़ेगा, ये किस तरह का जो आदमी है, मनुष्य का जो व्यवहार किस तरह का होता है, मीठी छुरी है या कड़वे औषध। आ समझ में? जय हिंद।